पैसा मनुष्य की सबसे बड़ी खोजों में से एक है और शायद सबसे बड़ा भ्रम भी, क्योंकि आदमी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा रहता है, लेकिन एक दिन अचानक उसे एहसास होता है कि उसने बहुत कुछ कमा लिया पर शांति खो दी। तुमने ध्यान दिया होगा, जब जेब खाली होती है तब आदमी सोचता है बस थोड़ा पैसा मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जब पैसा आ जाता है तब भी कुछ ठीक नहीं होता। फिर नए डर शुरू हो जाते हैं, उसे बचाने का डर, उसे खो देने का डर, दूसरों से पीछे रह जाने का डर, और यही डर धीरे धीरे आदमी की पूरी ऊर्जा को खा जाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, समस्या पैसे की नहीं है, समस्या उस मन की है जो कभी शांत होना ही नहीं जानता। एक आदमी गरीब होकर भी चैन से सो सकता है और एक आदमी करोड़ों के बीच बैठकर भी भीतर से कांपता रहता है। क्यों? क्योंकि समृद्धि और पैसा दो अलग बातें हैं। पैसा बाहर होता है, समृद्धि भीतर, और जिसने भीतर की समृद्धि खो दी उसके लिए बाहर का धन भी बोझ बन जाता है। पुराने समय में कुछ छोटी छोटी प्रक्रियाएं बनाई गई थी, उनका उद्देश्य चमत्कार करना नहीं था, वे सिर्फ आदमी को थोड़ी देर रुकना सिखाती थी, क्योंकि जो रुकना नहीं जानता वह जीना भी नहीं जानता। ऐसी ही एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है, बहुत साधारण, इतनी साधारण कि लोग उसे गंभीरता से लेते ही नहीं। एक पान का पत्ता, 5 लौंग और थोड़ा सा कपूर। अब तुम कहोगे इन साधारण चीजों में क्या हो सकता है, लेकिन जीवन की सबसे गहरी बातें हमेशा साधारण होती है। सूरज रोज उगता है, हवा रोज चलती है, सांस हर पल चल रही है, फिर भी हम उन्हें महसूस नहीं करते। साधारण चीजों को महसूस करने वाला आदमी ही जीवन के रहस्य के करीब पहुंचता है। रात को जब सब सो जाएं, अपने कमरे की लाइट धीमी कर देना, एक छोटा सा दीपक जलाना, फिर अपने सामने वह पान का पत्ता रखना, उस पर 5 लौंग रखना और बीच में कपूर का छोटा सा टुकड़ा। अब यहां सबसे जरूरी बात शुरू होती है। कुछ मत करना, कोई जल्दी नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस शांत बैठ जाना। आज आदमी के पास सब कुछ है लेकिन मौन नहीं है। वो हर समय भाग रहा है, मोबाइल में, सोचों में, भविष्य में, तुलनाओं में, और इस लगातार भागते हुए मन ने उसे भीतर से थका दिया है। इसलिए जब तुम उस दीपक के सामने बैठो तो सिर्फ अपने भीतर देखना, ध्यान से देखना कि तुम्हारे मन में सबसे बड़ा डर क्या है। क्या तुम्हें भविष्य की चिंता है? क्या तुम्हें लगता है कि पैसा कभी टिकता नहीं? क्या तुम्हें डर है कि जिंदगी कहीं हाथ से फिसल न जाए? उन डर को दबाना मत, बस देखना, क्योंकि जिस चीज को तुम पूरी जागरूकता से देख लेते हो उसकी पकड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। अब कपूर को जलाना, धीरे धीरे उठता हुआ धुआं देखना, बहुत ध्यान से। कपूर जलते समय अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ता, पूरा जल जाता है, पूरा समाप्त हो जाता है। ध्यान भी ऐसा ही है। अगर तुम सच में ध्यान में उतर जाओ तो भीतर की बहुत सी पुरानी बेचैनियां धीरे धीरे जलने लगती है, तुम हल्के होने लगते हो और एक हल्का मन ही सही निर्णय ले सकता। याद रखना, अशांत आदमी हमेशा गलत फैसले लेता है। वह डर से निर्णय लेता है, लालच से निर्णय लेता है, तुलना से निर्णय लेता है, और फिर वही निर्णय उसके जीवन में दुख बनकर लौटते हैं। लेकिन शांत आदमी धीरे धीरे जीवन की लय को समझने लगता है। फिर पैसा उसके लिए समस्या नहीं रह जाता, वह साधन बन जाता है। अब उस पान के पत्ते को पूरी रात अपने पास रहने देना और सुबह सूरज निकलने से पहले उठना। उस समय दुनिया बहुत शांत होती है, हवा भी अलग महसूस होती है। धीरे से उस पत्ते को उठाना और किसी पेड़ के नीचे रखाना। ऐसा महसूस करना जैसे तुम अपनी सारी पुरानी चिंता वहीं छोड़ आए हो, और लौटते समय पीछे मत देखना। पीछे मुड़कर देखने की आदत ही आदमी को बूढ़ा कर देती है। कुछ लोग शरीर से बूढ़े नहीं होते लेकिन यादों से बूढ़े हो जाते हैं। वे हर समय पुराने दुख ढोते रहते हैं, पुराने अपमान, पुरानी असफलताएं, पुराने डर। और जो आदमी अतीत को पकड़े रहता है उसके हाथ में वर्तमान कभी नहीं आता। घर लौटकर कुछ देर फिर मौन में बैठना, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मांग नहीं, बस चुप रहना। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भीतर कुछ बदल रहा है। शायद तुरंत पैसा ना आए, शायद अगले दिन कोई चमत्कार ना हो, लेकिन तुम्हारे सोचने का तरीका बदलने लगेगा।
तुम्हारी बेचैनी कम होने लगेगी, तुम्हारे निर्णय साफ होने लगेंगे। और जिस दिन आदमी स्पष्ट हो जाता है उसी दिन से जीवन उसके लिए रास्ते खोलने लगता है। याद रखना, समृद्धि कभी दौड़ने से नहीं आती, समृद्धि आती